औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग भी खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमारा सुबह का आगाज़ अल्लाह पाक के कलाम से हो चुका है और आप मेरी दिली दुआ है कि आप लोग सब भी खुश खुर्रम रहें और अपने अपने घरों में शाद आबाद रहें। ये देखिए हमारे सुबह का आगाज़ हो चुका है तो ये धूप भी निकल गई है। रात आप लोगों ने देखा था कितना मौसम एकदम से ख़राब हो गया था, तो पता ही नहीं चला। हम तो रात मैं कपड़े सिल करके आई, उसके बाद हमने रात का खाना खाया तो लेट गए हैं, किचन वगैरह साफ किया। रात को मैं जब अचानक आई हूँ बाहर तो जब देखा तो बारिश हो रही, तो मैंने फिर वैसे तो हमारे बाहर कुछ भी नहीं होता सीन को, मैं वैसे भी सारा कुछ उठा के सोती हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन हुई ज़रूर है। फिर हम सो गए थे। अब तो मौसम काफ़ी खुशगवार है। ये देखिए धूप भी निकली हुई है। ये देखें, ये देखिए मामूली ज़िंदगी भी शुरू हो चुका है। ये देखें लोग अपने अपने कामों पे, कोई बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए लोग जा रहे हैं। ये हमारी गली में पता नहीं रोज़ कभी कुछ खोद के बैठ जाते हैं, कभी कुछ खोद के बैठ जाते हैं। पहले भी इन्होंने खोदा हुआ था उसी गैस का पैप डालने के लिए। अब फिर ये देखिए मोटरसाइकिल वालों को भी चाहिए कि इधर से ना गुजरे, लेकिन वो बाज ही नहीं आते। हालांकि उन्होंने रास्ता बंद भी किया हुआ था कि इधर से ना गुजरे, फिर भी नहीं बाज आ रहे। देखिए कितनी मुश्किल से वो गुजर रहा है। बंदा पूछे कि वो दूसरी गली में से चला जाए। इंसान ये इतनी इतनी सी जो हमारी गलतियां हैं ना, ये ही हमें ले डूबती हैं। ये देखें अगर गिर जाता तो फिर ये देखें, फिर एक वो कहते हैं कि एक नहीं कर रहे हम भी वैसे ही करें। देख इतनी मुश्किल से गुजर के आए उधर से। और आप सब लोग सुनाएं, आप लोगों ने क्या नाश्ता करना है? हमें तो कुछ नहीं समझ आ रही। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। ये देखिए स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, तो मैं उससे पूछ रही हूँ क्या क्या नाश्ता करना है, तो कह रही है मम्मा पता नहीं, मुझे नहीं समझ लग रही है। देखिए मैंने चाय बना ली है, अब तो समझ वाकई नहीं आती कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो वो कह रही है कि मम्मा मुझे बाकर खानी ला दो। मैंने कहा मुझे फिर नीचे वाला ही काम बताना है, नीचे जाने वाला काम, जी नीचे जाना पड़ना है। जब फिर मैं इकट्ठी ला के रख ली, फिर इसका दिल नहीं करता खाने को। अब फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा इसकी बाकर खानी लेने के लिए। ये देखिए हमारी चाय बन रही, कितना अच्छा कलर हो गया चाय। ये देखिए मैं नीचे से जाकर बाकर खानी लेके आई हूँ, बिस्किट और बाकर खानी लेके आई हूँ। सांस मुझे इतना चढ़ा हुआ है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, इतनी मुश्किल से फिर मैं दरवाजे में खड़े होकर किसी बच्चे से मंगवाई है। ये देखिए अब मैं इसे चाय में डाल के देने लगी हूँ। आप लोगों ने भी क्या नाश्ता करना है आज? समझ तो क्या नाश्ता क्या ना करें। देखिए ये देखिए अब चाय है और इसमें मैं अब बाकी खाने डालने लगी हूँ चाय में। आपने भी खानी है जिसने वो आ जाए जल्दी से। हमारी रेडी हो गया है बाकी खानी और चाय। मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है बाकी खानी, इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये सारी अपने पापा, इसकी आते सारी अपने पापा पे गई हैं, हर चीज़ ये उनकी पसंद की खाती है। सेम ये अपने पापा जैसी है, उन्हें भी जो चीज़ पसंद थी इसे भी वही चीज़ पसंद है। ये देखिए अब इसकी बाकी खानी रेडी हो गई है। मैंने अभी मेडिसिन गले की खाई है। सुबह को मैं पहले मेडिसिन गले की खाती हूँ, बाद में फिर नाश्ता करती हूँ। ये देखें अब इसकी बाकी खानी रेडी हो गई है और ये स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो रही है। ये देखिए मेरी बेटी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। हमारे कमरे में देखिए भी कितनी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये देखिए हमारे कपड़े सील करने वाले देखिए ऐसे पड़े हुए हैं।
ये हमारे रात वाले बर्तन है जो हमने बिरयानी खाई थे, धो के इधर ही रखे हुए हैं। अब ये स्कूल जाएगी, फिर मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें उठाऊंगी और सफाई करूंगी। देखिए अब ये गोन पहन के जा रही है स्कूल। और सुनाइए आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है या अभी नाश्ता करना है? अगर नहीं किया है तो फिर जल्दी से आ जाए। तो जी हम अब नाश्ते से फारग हो गए थे, तो मेरी बेटी स्कूल चली गई थी, तो मैं फिर उधर बेड पे बैठी हुई थी। थोड़ी देर लेट गई, मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। अभी लेटी हैं तो लाइट बंद हो गई है, तो अभी काफ़ी घंटा हो गया लाइट बंद को। तो अब मैं उठ के आई हूँ कमरे में से। देखिए काफ़ी बाहर धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल आई है, काफ़ी धूप है बाहर। अब मैं किचन साफ करने लगी हूँ, गैस भी आने वाला है, हंडिया भी बनानी है। ये देखिए मैं बर्तन धोने लगी हूँ। जब लेट जाओ तो फिर सारे काम रुक जाते हैं। मैंने कहा चलो नींद तो आ नहीं रही, जल्दी जल्दी उठ के अब मैंने बाहर आई हूँ। अभी हंडिया भी बनानी है, मैंने सारी रात बिरयानी बनाई थी वो ख़त्म हो गई। तो अब फिर मेरी बेटी ने भी स्कूल से आना है, तो मेरी भांजी भी आई हुई है, तो इसलिए ये फिर मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ, हंडिया बनानी है। तो कल मैं लेके आई थी, ये देखिए, ये देखिए मैं कल 2-3 सब्जियां लेके आई थी। ये मटर है और ये टिंडे हैं, ये भिंडी है और ये शिमला मिर्च है। ये मैं पाव पाव ले आती होती हूँ, फिर मुझे बार बार नीचे नहीं जाना पड़ता, तो इस वजह से फिर मुश्किल होती है। तो अब हम ये देखें, ये मैंने बैग ला के रखे हुए, इसमें फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काट के रख लेती हूँ। मैं कल लेके आई थी, मेरी भांजी ने फिर सारी मुझे सब्जियाँ उधर बाहर बैठ के सारी बना दी। तो अब मैं ये अब भिंडी बनाऊंगी, तो मैंने भिंडियाँ निकाल ली हैं। ये देखिए हमारे लिए इतनी काफ़ी होती हैं ये पाव भिंडियाँ थी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज अब शामिल करना है, तो ये मैंने थोड़ा सा कीमा मंगवाया बड़ा। मैंने कहा चलो आज जुमेरात है तो रोटी भी देनी होती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा कीमा डाल के भिंडियाँ बना लेती हूँ, जुमेरात की रोटी देनी है इस वजह से। तो ये मैंने लहसुन अदरक पीस के रखा होता है, तो अब ये मैं फ्रिज में से निकाल के हटी हूँ। ये देखिए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें मिर्ची हैं। तो अब मैं पहले किचन किचन वॉश करूँगी, फिर मैं हंडिया बनाऊँगी। तो आप लोगों ने आज क्या बनाना है? आप भी जुमेरात है, जुमेरात की रोटी लाजमी दिया करें, क्योंकि वो तो चले जाते हैं दुनिया से, तो उनकी बख्शिश के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। कल हमें जब हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे भी हमें भी तो आस होगी है ना, कि हमारे भी पीछे कोई हमारी रोटी देने वाला, कोई हमें पढ़ के बख्शने वाला होगा। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला पता नहीं बाद में हमारे हमारे पीछे पता नहीं, ये तो अल्लाह जानता है किसने हमारे पीछे हमें पढ़ के बख्शना है कि नहीं। चलो हम तो करें ना। तो इसलिए मैं लाजमी जुमेरात को अपने अम्मी अब्बू के नाम की, अपनी सास ससुर के और अपने शोहर के नाम की खाना और पढ़ाई लाजमी देती होती हूँ। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप जुमेरात को लाजमी रोटी बना के दिया करें। अगर सुबह को कोई फ़कीर आ जाता है उसे नाश्ता चाय दे दिया करें, तो इसी की बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क़ में कारोबार में बरकत देते हैं। तो आप लोग लाजमी जुमेरात की रोटी दिया करें। चलिए अब मैं अपना किचन वॉश कर रही हूँ साथ साथ। तो हंडिया बनानी है, गैस का इंतज़ार है, मैंने सारा कुछ बना के रख लेना है। 12 बजे फिर गैस आएगा, तो फिर मैंने हंडिया बनानी है, क्योंकि मेरी बेटी भी हल्का फुल्का नाश्ता करके जाती है सुबह को। उससे भी फिर आते बस उसे कुछ नहीं, उसे बस रोटी चाहिए कि मम्मा मुझे खाना दे दो। आते उसके रोटी तैयार होती है बिल्कुल, उसी के लिए तो हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी उससे है, उसकी ज़िंदगी मुझसे है। मेरी वो कुल कायनात है मेरी बेटी। तो बस मैं उसी के लिए दुआ मांगती, अल्लाह पाक उसकी किस्मत अच्छी करे, अल्लाह पाक सबकी बेटियों की किस्मत अच्छी करे। तो इसीलिए सबकी बेटियों की अल्लाह पाक किस्मत अच्छी करे।
सबके लिए दुआ मैं करती रहती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबकी बेटियों के नेक नसीब अच्छे करे, किसी के सर से माँ बाप का साया ना उठे, क्योंकि माँ बाप के बगैर तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप है तो ज़िंदगी है, वरना कुछ भी नहीं है। बाप का साया सर से उठ के तो कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती बात की। तो इसलिए आप सब भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को हमारे सर पे सदा सलामत रखे। तो बाप की कमी तो उसे पता है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सब्र दे। करने वाला तो अल्लाह पाक होता है ना, अल्लाह पाक ने सारा कुछ करना है। तो अल्लाह ताला ने भी कोई सबब बना के मेरे साथ ये किया होता है, इसलिए हमें सब्र शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का हर कीमत में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला को हमारा सब्र पसंद आएगा, तो हम वो अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ देगा। इसीलिए आप लोग सब्र से काम लिया करें। अल्लाह पाक मुझे भी सब्र दे, मेरी बेटी को भी। चलें ठीक है, अब हम अपना किचन वॉश कर लेती हूँ, फिर बाद में हंडिया बनानी है। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हमारा सुबह का नाश्ता हो गया है। सुबह के नाश्ते से फारिग होकर अपने किचन भी तो साफ़ कर लिया है। अब हम अपने दोपहर के खाने की तरफ आएंगे। तो मैंने और मेरी बेटी ने तो सुबह नाश्ता कर लिया था। तो हमारे लाहौर से आए हुए मेहमानों ने भी नाश्ता नहीं किया। उन्हें आदत है 12 बजे नाश्ता करने की। तो अब मैं उनके लिए ये हंडिया बनाऊंगी, तो फिर वो नाश्ता करेंगे। मैंने तो बोला था बाज़ार से ला देती हूँ, कहते नहीं आंटी हमने यही खाना है। तो अब हम बनाने लगे हैं भिंडियाँ। ये देखो, ये मैंने भिंडियाँ कल की काट के रखी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये प्याज है, ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं साबुत, ये मसाले हैं हमारे। और ये हमने थोड़ा सा कीमा लिया है। इसमें हमने सिर्फ कीमे में हमने सिर्फ इसमें नमक मिर्चें वगैरह नहीं डालनी, सिर्फ हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और ज़ीरा और बड़ी इलायची डाली है। तो इसमें हमने और प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि हमने जब भिंडियों का मसाला बनाना है तो हम सिर्फ इस कीमे को बॉयल करके तो उस मसाले में डाल देंगे। ये हमारा सारा कुछ अब रेडी है। बस हम गैस का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा अभी तक गैस नहीं आया। सारा कुछ रेडी करके रख लिया है। तो जब गैस आता है तो हमने फिर फ़ौरन हंडिया बनानी शुरू कर देनी है, क्योंकि हमारे मेहमानों को बेचारों को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, भिंडियों में कीमा ऐसे ही डाला करें, इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये कीमा फिर और ज़्यादा नरम हो जाता है। सिर्फ इसमें मैंने नमक, सब्ज़ मिर्चें और बड़ी इलायची और दालचीनी डाली है बस, और कुछ नहीं डालना। फिर इसको हमने बॉयल करना है बस। तो जब गैस आता है तो फिर हम अपनी हंडिया तैयार करते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा गैस आ गया है। तो अब हमने एक तरफ कीमा, मैंने कहा थोड़ा सा था कीमा, तो जल्दी पक जाएगी, गैस का कोई पता नहीं, आज आया भी बहुत लेट है। ये देखिए, मैंने एक तरफ कढ़ाई रख दी, इसमें घी डाल दिए, इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है ताकि भिंडियाँ अच्छी तरह से, ये देखें अब हम इसमें भिंडियाँ फ्राई करने के लिए डालेंगे। आपने फुल गर्म घी में डालनी है भिंडियाँ, ताकि फुल घी में ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। अगर ठंडे घी में डालेंगे तो ये साथ अच्छी पकेंगी। फिर फुल गर्म घी हो तो इसमें हम भिंडियाँ हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए, हमारा प्रेशर भी चल गया है। ये हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हमने इसको निकाल दिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये देखिए, हमारे प्याज जो साबुत चले गए। ये हम साथ साथ आटा भी गूंद रहे हैं। ये मेरा भतीजा आया हुआ है, ये देखें। ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। ये मेरी हंडिया चेक कर रहा है, पप्पो कैसे बना रही है। मैंने कहा सीख लो तुम भी हंडिया बनाना। ये देख, आज इससे छुट्टी थी, ये मुझसे मिलने आया है।
ये हमारी भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम पहले प्याज को फ्राई करेंगे अच्छी तरह, फिर भिंडियाँ डालेंगे इसमें। तो ये देखिए हमारा प्याज अब ब्राउन हो रहा है, हल्का हल्का सा ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर भिंडियाँ अच्छा हमारी भिंडियाँ फिर ना ब्लैक ब्लैक हो जाएगी। अब हम इसमें नमक मिर्चें डालेंगे। ये देखिए मसाले जो थे हमारे, ये देखिए अब इसको हम हल्का हल्का हलाएंगे, सारी मिर्चें मिक्स हो जाएंगी अच्छी तरह। तो इसमें अब हम ये जो हमारे टमाटर थे और सब्ज़ मिर्ची ये इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हमने पानी नहीं शामिल करना क्योंकि भिंडियों में पानी नहीं डालते। इसको हम ऐसे टमाटर के पानी से इस मसाले में मिक्स हो जाना है। इसको थोड़ी देर भूनेंगे अभी। ये देखें जो हमने आपको कहा था कि हमने कीमा बॉयल कर लिया, इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला था। अब हम इसमें जो मसाला हमने फ्राई किया इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कीमे को, ताकि ये सारा इसका जो जायका है वो कीमे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। ये देखिए हमारे अब ये फ्राई हो रहा है। अब इसे थोड़ी देर होने के लिए छोड़ दें। ये देखें अब हमारा कीमा भी फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से। हाँ वो इधर में देख रहे हैं और डाल रहे हैं। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून के रमजान में चलेंगे तो फिर हम इसको अच्छी तरह फ्राई करके इसको हल्के दम पे रख देंगे। अब ये देखिए अब हमारी भिंडियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें तो अब हम रोटियां बनाएंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है गाइस, जिसने भी खाना है जल्दी से आ जाए, वरना बाद में ना कहिए कि हमें नहीं पूछा। तो ये देखिए हमारी रोटियां भी बन के अब तैयार हो गई हैं। तो हमारी भिंडियों का भी सालन तैयार हो गया है। ये मैंने थोड़ी सी दही की चटनी बनाई है जो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मीठा दही नहीं खाती तो इसलिए मैं इसे ऐसे फिर मिर्चों वाली चटनी बना देती हूँ, सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल के। ये देखिए ये हमारे मेहमानों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ये खा रहे हैं। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चले जिसने खाने हैं वो जल्दी से आ जाए, रिक्शे में आ जाए, कार में आ जाए, मोटरसाइकिल पे आ जाए, जिससे जितनी जल्दी आया जाता है जल्दी से आ जाए, वरना भिंडियाँ ख़त्म हो जानी हैं। तो चलिए अब हम अपने किचन में चलते हैं। रात के खाने का टाइम हो गया है। तो अब हम ने बनाया तो कुछ नहीं, दोपहर वाली वो भिंडी की पड़ी हुई भिंडी कीमा बनाया था तो वो ही बहुत टेस्टी बने थे। तो हम सब ने तो खाना खा लिया था। अब सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही थी क्या बनाए। तो ये देखिए मेरी बेटी एकेडमी से आ गई है, तो ये देखिए वो रोटी बना रही है। देखिए माशाल्लाह कितनी गोल बना रही है। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा निमरा जो बनाए। कहती मम्मी मम्मा मैं भी थकी आई हूँ। तो जब मैंने इसे मस्के लगाने होते हैं ना, देखिए कितनी प्यारी मेरी बेटी रोटी बनाती है। ये देखिए गोल बना रही है रोटी गोल। मैं इसे मस्के लगा कर फिर काम करवा लेती होती हूँ। देखिए हमारी रोटियां भी बन के तैयार हो गई हैं। तो ये हमारा लोबिया है, ये मैंने इधर अपनी भाभी के घर से मंगवाया है। तो ये देखिए ये दाल है जो परसों बनाई थी हमने। तो ये मूलियाँ पालक हैं, थोड़े थोड़े सालन पड़े हुए हैं। आज हमने सारे सालन गर्म करके तो वो खाने हैं। और आप लोगों ने बंद कर
आज आज हमने सारा कुछ मिक्स करके खाना है, तो ताकि फ्रिज भी खाली हो जाएगी और सालन भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और आप लोग सुनाएं, आपने रात के खाने में क्या खाना है। अभी हमने खाना खा के फिर बाद में सुबह को हमने जाना भी है, तो मेरे मामू के घर महफिल भी है और उनकी बहू की गोद भराई की रस्म भी है, तो वहाँ पे हमने जाना है। अभी डिसाइड करना है कि कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने, अभी हमने ये भी डिसाइड करना है। तो अब खाना खाने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि सुबह को जाने की तैयारी, देखें कि क्या करें, कौन से कपड़े पहन के जाएं। तो ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हम नूडल बना रहे हैं। ये मेरी भांजी का दिल कर रहा था नूडल खाने को, तो ये 2 पैकेट बनाए। ऊपर से मेरा भतीजा भी आ गया, वो कहता है वो मैंने भी खाने हैं, तो मैंने फिर 1 पैकेट और शामिल कर दिए इसमें। ये देखें कितने स्वीट से मेरी भांजी बना रही है नूडल। जिसने इसके हाथों के खाने हैं वो जल्दी से आ जाए। ये देखो गाइस, हमारे ये नूडल, चटपटे नूडल तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये देखें, ये बड़े चटखारे ले लेके खा रहा है। ये देखिए, ये अब हम लोग खाना खाना लगे हैं। ये देखिए, ये भिंडियाँ है हमारी, ये लोबिया बड़ी भाभी के घर से आया है, ये आलू बैंगन मेरी छोटी भाभी के घर से आए हैं। तो ये हमारी दोपहर वाली चटनी है। तो हम ये सारी चीज़ें मिक्स करके मज़े के साथ खाएंगे। तो जिसने खानी है वो आ जाए। हम नूडल खाने लगे थे, तो मेरा भतीजा वसीम मेरे लिए सालन लेके आया था, तो मैंने कहा खा लो नूडल तुम भी। तो ये देखिए कितने मज़े से खा रहा है। ये देखो, अब अपना मुंह नहीं दिखा रहा मुझे, मुंह पे हाथ रख रहा है। हमने रात का खाना खा लिया है, तो बहुत मज़ेदार लगा। सारी चीज़ें मिक्स की हुई थी, तो ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ खाने का। तो उसके बाद मैं चाय पीने लगी हूँ अब। तो इसके बाद फिर हम किचन साफ़ करके अपना साथ साथ में अपना किचन साफ़ कर रही हूँ। तो ये अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। इसके बाद हम अब सो जाएंगे। तो आप लोग भी अपना किचन वॉश करके अच्छी तरह से, तो रात को साफ और नीट करके सोया करें, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अपना किचन आप अच्छी तरह से साफ़ किया करें। तो मैंने पहले भी बताया कि हमने सुबह को जाना भी, इसलिए हमें सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि गैस भी बहुत लेट आता है। तो इसीलिए फिर हम जल्दी उठेंगे, पानी गर्म करना है फिर। तो आप लोगों को हमारा आज का चैनल पसंद आया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। कमेंट करके तो बताएं, तो फिर ही इंसान का हौसला बढ़ता है कि मैंने अच्छा चैनल बनाया है कि नहीं बनाया, कोई खाना अच्छा लगता है तो आप मुझे बताएं। तो आप लोगों से पहले भी मैंने कहा था कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरे जो मैंने अपने कपड़ों का काम शुरू किया है, सेल करती हूँ, उसमें बरकत हो जाए, जल्दी जल्दी सारे सेल हो जाए सूट मेरे। आप लोगों की दुआएं तो मेरे साथ हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। तो अब हम अपना चाय बना के साथ साथ किचन वॉश करके सो जाएंगे। तो इसके बाद आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। और सुबह को मिलते हैं। तो सुबह के आगाज़ में हम फिर आपसे मिलेंगे। तो अब हम अपना किचन साफ़ करके सो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।